हेलो साथियों, मैं मिथुन आपके अपने परिवार कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग को जैसा पता है अभी प्रश्नावली 8.2 चल रहा है। तो पिछले वीडियो में हम 2 का 2 नंबर तक बताए थे। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन आज स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो जिसमें कि हम होमवर्क क्वेश्चन भी दिए थे कि वो बना करके आप बोलिएगा, लेकिन किसी का जवाब नहीं आया। तो शायद आप लोगों ने प्रयास किए होंगे, नहीं बना होगा। तो चलिए हम इसको बनाने का प्रयास करते हैं। चलिए देखिए, सवाल आप देख पा रहे होंगे। 3 नंबर सवाल क्या कहता है? कहता है sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होगा जबकि a बराबर है। a कितने डिग्री के बराबर है? ऑप्शन है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो देखते हैं a किसके बराबर होता है। ठीक है, ये जो सवाल है आपका sin 2a बराबर 2 sin a और a का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। बात क्लियर है ना? तो देखिए, इसके लिए आपको एक समसूत्र देते हैं। सबसे पहले क्या दे रहे हैं? एक सूत्र दे रहे हैं। सूत्र को आप नोट करके रखिएगा कि sin 2a बराबर एक सूत्र होता है 2 sin a इंटू cos a। इस सूत्र को आप याद रखिएगा और सिर्फ ये इसी सवाल में लगता है। ये सूत्र ध्यान रखिएगा। क्या लिखा है? sin 2a बराबर 2 sin a इंटू cos a होता है। ध्यान देखिएगा, यहां sin 2a है ना, sin 2a की जगह हम क्या इसको लिख सकते हैं ना? लिखिए इसको 2 sin a इंटू cos a बराबर में इधर क्या है? 2 sin a। तो इसको ये 2 sin a से 2 sin a खत्म हो गया एक बार में। क्लियर है ना? यानी कि यहां पे क्या हो गया? cos a बराबर 1 बचा। तो बताइए आप एक चीज कि cos थीटा में एक कितना डिग्री का वैल्यू होता है? 0 डिग्री का वैल्यू होता है। यहां लिख सकते हैं cos 0 डिग्री। cos से cos चला गया, a बराबर क्या बचा? यहां पे 0 डिग्री बचा। a का वैल्यू क्या हो गया? 0 डिग्री, जो कि ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। कितना नंबर? ऑप्शन नंबर ए। बात क्लियर है ना? ऑप्शन नंबर ए। आप यदि दूसरे तरीके से बनाना चाहते हैं, ऑप्शन चेक कर सकते हैं। जैसे 0 डिग्री है, एक जगह 0 रखिए, यहां भी 0 रखिए, ऑप्शन चेक कर सकते हैं। जैसे देखिए, ऑप्शन चेक करने के लिए बताते हैं। ये sin 2 है ना, यहां लिखिएगा sin 2 गुना 0 डिग्री बराबर में ये 2 sin a है तो 0 डिग्री लिखिएगा। बात क्लियर है ना? यहां पे देखिए sin 2a 2 गुना 0 की जगह 0 होगा, यानी कि sin 0 डिग्री बराबर 2 sin 0 डिग्री की वैल्यू कितना होता है बताइएगा? तो sin 0 डिग्री वैल्यू 0 होता है, यहां 0 रख सकते हैं। और सब फिर इधर sin 0 डिग्री वैल्यू 0 होता है, 2 गुना 0 0 हो गया। ये दोनों आपस में बराबर है, मतलब इससे निष्कर्ष निकलता है कि ये 0 डिग्री जो हम रखेंगे बिल्कुल इसके लिए सत्य है, यानी कि ऑप्शन ए। तो दोनों तरफ बता दिए ऑप्शन चेक करने के लिए, और ये प्रोसेस से आपको जो अच्छा लगे आप अपना सकते हैं। इसके बाद आप आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये देखिए, अगला क्वेश्चन आपका 4 नंबर इसका है 2 tan 30 डिग्री बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री 1 बाय। तो देखिएगा, इस सवाल को देखते हैं। ये सवाल ये क्या रहा है, हम लोग से कहना क्या चाहता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो सवाल लगाते हैं हम। तो यहां पे देखिए 4 नंबर सवाल है। यहां पे आपका 2 tan 30 डिग्री बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो चलिए इसको आप समझ पा रहे होंगे। सबका मान आप बैठा दीजिए। देखिए ऊपर में ये 2 गुना tan 30 डिग्री वैल्यू 1 बाय √3, याद रख दीजिए। ये 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री यानी कि 1 बाय √3 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया 2 और बाय √3। नीचे देखिएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा, और √3 का स्क्वायर करिएगा, √3 ये 3 हो जाएगा। बात क्लियर है ना? इसके बाद देखिएगा ये 2 बाय √3 हो गया। और एक चीज यहां बताते हैं आपको, ध्यान दीजिएगा कि ऐसे तो आप एलसीएम लेके इसको बना सकते हैं, लेकिन एक शॉर्टकट फंडा इसका, इसको आप इससे गुना कर लीजिए। 3 1 का 3 माइनस है ना, इसको घटा दीजिए, ऊपर वाला घटा दीजिए। 3 1 का 3, 3 में से गया 2, यानी कि 2 बाय यहां पे 3 बचा। इसको चलिए हल कीजिए। ये 2 बाय √3 हो गया। जब गुना कीजिएगा 3 चल जाएगा ऊपर और ये 2 आएगा नीचे, 2 2 खत्म हो गया। यानी कि क्या बचा यहां पे? 3 बाय √3 बचा। √3 से ऊपर भी गुना कर लीजिए, √3 से आप नीचे भी गुना कर लीजिए। तो यहां क्या हो जाएगा? 3 √3
3√3, बटा में √3 और √3 3, ये 3 से 3 चला गया, यानी कि √3 बचा आपका। √3 कितना डिग्री वैल्यू होता है ऑप्शन के अनुसार से, यहां पे डिग्री 30 डिग्री, ये √3 वैल्यू नहीं है। √3 कितना डिग्री आप जानते हैं क्या? tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, यहां पे लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। क्या लिख सकते हैं? tan 60 डिग्री, यानी कि ऑप्शन आपका मैच कर गया, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा मैच किया? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका राइट आंसर रहने वाला है। बात समझिए यहां पे। इसके बाद आप अगले सवाल की तरफ आइए। देखिए ये अगला सवाल आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या आप इस क्वेश्चन की भावनाओं को समझ पा रहे हैं? ऐसा सवाल हम जो है आपको ये क्या कहता है उदाहरण भी बताए थे, तो आपको याद होगा शायद, ये उदाहरण नंबर 8 में हम बताए थे आपको, ठीक है। तो देखिएगा यहां पे 3 नंबर जो कहना चाहते हैं, सबसे पहले कह रहे हैं ये, इसका सोल्व करते हैं। तो देखिएगा सॉल्यूशन, तो क्या कहते हैं tan a + b = √3, लिख लीजिए यहां पे। क्या लिखिएगा? सबसे पहले tan a + b = ये √3 दिया गया है, और यहां क्या कर सकते हैं, बिल्कुल प्रोसेस बता रहे हैं यहां पे। tan a + b = बताइए √3 कितने डिग्री का वैल्यू होता है? किसमें? tan में। भाई tan 60 डिग्री वैल्यू होता है, ये tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है। tan से tan चला गया, यानी क्या बचा यहां पे? a + b = यहां पे 60 डिग्री बचा, जो कि समीकरण फर्स्ट हो गया। बात समझ पा रहे हैं ना? इसके बाद देखिए फिर क्या दिया गया यहां पे, tan a - b = 1/√3। क्या दिया गया यहां पे? tan a - b = 1/√3। और एक चीज ध्यान रखिएगा, बलग में लिखा हुआ है 0 डिग्री से, यानी कि 0 डिग्री इज लेस देन a + b इज लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, कोमा a बड़ा होगा b से, यानी कि a इज ग्रेटर देन b, तो a और b का मान ज्ञात करें। तो इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, जो होने वाला होगा वही होगा जो ये कहना चाहते हैं। ये कहना ये चाहते हैं हम समझा दें आपको, कह रहा है कि a + b का वैल्यू जो होगा 0 डिग्री से अधिक होगा और 90 डिग्री के बराबर या उससे कम होगा। और दूसरा शर्त बोला है क्या? a का वैल्यू b के वैल्यू से अधिक होगा। बात क्लियर है ना? इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, वही आएगा आंसर जो इसने कहना चाहते हैं। तो देखिए ये हो गया क्या? tan a - b। तो बताइए यहां पे 1/√3 कितने डिग्री का वैल्यू होता है? 30 डिग्री का वैल्यू होता है। यहां लिख दीजिए tan 30 डिग्री। tan से tan चला गया, क्या बचा यहां पे? a - b = यहां पे 30 डिग्री बचा। इसको समीकरण सेकंड मानिए। अब क्या कीजिएगा यहां पे? समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर, बात क्लियर है ना? यहां लिखिएगा समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर, चलिए लिख लिए यहां पे। अब समीकरण फर्स्ट को ऊपर लिखिए, a प्लस में b, a प्लस में b बराबर यहां पे 60 डिग्री, और यहां पे a माइनस b बराबर यहां कितना हो गया? 30 डिग्री। बताइए ये b प्लस माइनस चला गया, ये दोनों का दोनों प्लस में है, a और प्लस a क्या हो जाएगा? 2a हो जाएगा। और ये 60 30 कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। 2 से 90 को कटाइएगा तो यहाँ पे 45 डिग्री आएगा, यानी कि a बराबर कितना हो गया? 45 डिग्री हो गया। बात क्लियर है ना? इसके बाद देखिएगा यहाँ पे b का वैल्यू निकालेंगे समीकरण फर्स्ट में a का मान रखने पर। क्या लिखिएगा यहाँ पे? समीकरण फर्स्ट में a का मान रखने पर, बात समझे? समीकरण फर्स्ट को यहां पे उतारिए, a प्लस में b बराबर में 60 डिग्री, a का वैल्यू भाई साहब कितना आया? 45 डिग्री। a का जगह रखिए आप 45 डिग्री यहां पे, ठीक है? प्लस में b बराबर 60 डिग्री, इसलिए b बराबर ये 60 डिग्री माइनस में ये 45 डिग्री, और 60 में से 45 चला गया तो कितना बचा यहाँ पे? 15 डिग्री। अंतिम में आंसर लिख दीजिए, अतः a बराबर कितना आया? a का वैल्यू 45 डिग्री, यहां लगाइए 45 डिग्री कामा b बराबर ये 15 डिग्री। आपका बिल्कुल राइट आंसर है। बिल्कुल किसी भी प्रकार का कोई समस्या नहीं होना चाहिए। बिल्कुल थोड़ा सा हम फास्ट बताएं, चूंकि हम जानते हैं, हम उदाहरण में बता रखे हैं, वहां पे अच्छी तरह से आपको समझा रखे हैं, आप इन चीजों को समझ पा रहे होंगे। इसके बाद आप एकदम बिल्कुल नोट्स तैयार करते जाइएगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, नोट्स यदि तैयार नहीं कीजिएगा बाद में आप ही को प्रॉब्लम होगा, ठीक है? बिल्कुल एनसीईआरटी बुक का एक बगल से नोट्स तैयार करना है, ताकि आप कभी भी किसी भी सवाल को लगा सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है?
और बाकी एक चीज आपको बता दें, वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए मत भूलिएगा। फटाफट सबने लाइक कर दीजिए वीडियो को, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और यदि कोई ऐसे दोस्त हैं अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। आते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 के पास। क्वेश्चन नंबर 4 में इसमें 5 सवाल है। आप पांचों सवाल को एक बार देख पा रहे होंगे, बिल्कुल अच्छी तरह से इसको समझाएंगे, बिल्कुल मजा आ जाएगा इसको पढ़ने में। देखिएगा क्या कह रहा है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है, नंबर फर्स्ट जो कहना चाहता है, आप क्या उस चीज को समझ पा रहे हैं? देखिएगा यहां पे कह रहा है क्या, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए और प्लस में साइन बी। भाई साहब ऐसा जो कह रहा है, ये कहना ये चाहते हैं कि ये जो दिया गया है ये सत्य है या असत्य है, बस इतना ही पूछता है आपसे, ठीक है। तो हम यदि कहना चाहें डायरेक्ट हम कह सकते हैं भाई ये असत्य चीज है, लेकिन आप यदि सोचिएगा, बोलिएगा सर साइन गुना ए, साइन गुना बी, साइन बी सत्य है, पर हम कहते हैं असत्य है। क्या है ये? असत्य है। वो कैसे आप रख सकते हैं? देखिएगा ए और बी का आप वैल्यू कुछ भी मान लीजिए। ए का वैल्यू आप क्या मानना चाहते हैं? मानिए 30 डिग्री मान लीजिए, बात समझे। और बी का वैल्यू क्या मानना चाहते हैं? आप 60 डिग्री मान लीजिए। ऐसे आप स्वतंत्र हैं, कोई भी कुछ भी मान सकते हैं। 0 डिग्री से 90 डिग्री तक कुछ भी मान लीजिएगा अपने सिलेबस के अनुसार से, ठीक है। 0 डिग्री मान लीजिए, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, जो आपकी मर्जी हो वो आप मान लीजिएगा, ठीक है। तो देखिएगा यहां पे ये हो गया साइन, इधर का हल करते हैं तो 60 और 30 कितना हो गया? 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। अब देखते हैं आरएचएस में क्या है यहां पे, साइन ए। तो भाई साहब ए का वैल्यू आपने माने हैं यहां पे 30 डिग्री, यहां भी 30 डिग्री। ये नहीं कि इधर 30 इधर 60, ऐसा नहीं चलेगा। इधर जो मानिएगा वही इधर मानना पड़ेगा आपका। यहां पे अब ठीक देखिए, साइन बी, बी को क्या मान है आपने? 60 डिग्री, यहां पे 60 डिग्री रखिए। देखिए क्या बराबर है दोनों, ये भी 1 देता है क्या? साइन 30 डिग्री वैल्यू 1/2 होता है, साइन 60 डिग्री वैल्यू √3/2 होता है। क्लियर है ना? इसके बाद देखिए यहां पे ये 2 हो गया, 1 प्लस √3। भाई साहब √3 + 1 करेंगे तो आखिर क्या हो सकता है? कुछ हो सकता है क्या? यही रहेगा आपका। यदि ज्यादा से आप क्या कर सकते हैं? दशमलव मिला सकते हैं, √3 का वैल्यू रख सकते हैं 1 + 1.732 यानी 732 बटा में 2, ये क्या हो जाएगा? 2.73 2/2। लेकिन 1 नहीं होगा, इतना होगा लेकिन 1 नहीं होगा, यानी कि ये आपस में बराबर नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये हुआ, ये चीज जो है क्या है? असत्य है। ये क्या है? असत्य है। बात को आप समझे ना? इसके बाद आप देखिए दूसरे क्वेश्चन में, इसी प्रकार से आपको मजा आ जाएगा दूसरा क्वेश्चन को समझने में, इससे भी कहीं ज्यादा मजा आएगा। बात समझे, बिल्कुल चीजों को अच्छी तरह से समझिए। ये देखिएगा दूसरा सवाल जो कह रहा है, दूसरा सवाल इस प्रकार से है, कहता थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, मतलब ये कहना ये चाहते हैं जब हम थीटा का मान बढ़ाएंगे, 0 डिग्री से 30 डिग्री के पास जाएंगे, उसका मान जो होता है उसमें वृद्धि होता है। फिर 30 से 45 के पास जाएंगे, डिग्री में वृद्धि हुआ तो मान में वृद्धि होगा। क्या ये बात सत्य है या असत्य है? तो ये बात सत्य है। क्यों? पता है साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 30 डिग्री वैल्यू 1/2 होता है। देखिए 0 से बड़ा हुआ ना। फिर साइन 45 डिग्री वैल्यू 1/√2 होता है। फिर साइन 60 डिग्री वैल्यू √3/2 होता है। और साइन 90 डिग्री वैल्यू लास्ट में 1 होता है। यानी कि 0 से इंक्रीज होते 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 1 के पास वो चला जाता है। यानी कि जैसे जैसे डिग्री का मान बढ़ा तो उसका मान भी बढ़ रहा है। बात क्लियर है ना? यानी कि ये चीज क्या है? बिल्कुल सत्य है। क्या है? ये सत्य है। आप इन चीजों को समझ पा रहे होंगे मेरे दोस्त, मेरे भाई। इसी प्रकार से आप चीजों को समझते रहिए और आनंद लेते रहिए एकदम, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद देखिएगा अगला सवाल, देखिए ये अगला सवाल जो 3 नंबर का आता है, कहता है थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। यह बात सत्य है या असत्य है? हम तो डायरेक्ट कह सकते हैं ये बात क्या है? असत्य है। क्या है? असत्य है। क्यों? पता है जब कॉस 0 डिग्री का वैल्यू की बात रहे तो उसका वैल्यू 1 होता है, और पर जब 60 डिग्री का बात करें तो वो √3/2 होता है, और 45 डिग्री वैल्यू 1/√2 होता है, और इसको 30 डिग्री वैल्यू 1/2 होता है। साइन ये कॉस 0 डिग्री वैल्यू 0 होता है।
माना जैसे जैसे थीटा का वैल्यू बढ़ रहा है, देखिएगा ये 0 डिग्री वैल्यू है, ये 30 का वैल्यू है, ये 45 का वैल्यू है, ये 60 का वैल्यू है, ये 90 डिग्री वैल्यू है। थीटा का मान बढ़ रहा है और उसका मान थीटा या डिग्री बढ़ रहा है, और ये क्या हो रहा है, घट रहा है, घट रहा है ना, यानी कि 1 से √3/2 जो है 1 से कम है, आप लगा सकते हैं √3 वैल्यू 1.732 होता है, √3 का वैल्यू रख करके आप लगा सकते हैं, भाग दे करके 1 से जब भी होगा कम होगा। 1/√2 ये भी 1 से कम है, √2 का वैल्यू 1.414 होता है, आप लगा सकते हैं। और आप एक चीज जानते हैं ना, 1/2 1 से तो कम ही है ना, 0 इससे भी कम है, माना डिग्री बढ़ा उसका मान घटा, लेकिन ये कहता है क्या, डिग्री थीटा में वृद्धि होगा तो कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होगा। भाई ये गलत है, ये चीज क्या है, गलत है, यानी कि इसका कहना असत्य है। क्या है, असत्य है। कहता है क्यों, आप लिख सकते हैं क्योंकि कॉस थीटा में डिग्री का मान बढ़ने पर उसका मान घटता है ना कि बढ़ता है। बात क्लियर है ना, इस चीज को आप समझ पा रहे होंगे। इसके बाद देखिएगा अगले क्वेश्चन को, देखिए इसी में अगला क्वेश्चन जो है आपका 4 नंबर क्वेश्चन जो है, देखिए इसने क्या कह रहा है, इसने कह रहा है क्या, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। भाई साहब ये भी आप इसको समझ पा रहे होंगे, कहता है थीटा के कोई भी मान ले लीजिए, उसमें जो है ना साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होगा, किसी भी मान के लिए नहीं, सिर्फ एक मान के लिए होता है। किसके लिए होता है, एक मान के लिए होता है, वो भी है क्या, 45 डिग्री के लिए होता है, सभी मानों के लिए नहीं होता है। यदि 45 डिग्री की बात किया जाए, साइन 45 डिग्री वैल्यू 1/√2 होता है और कॉस 45 डिग्री वैल्यू भी 1/√2 होता है। ये तो बात ठीक है, लेकिन आप जो बोल रहे हैं कि सभी के लिए होता है, नहीं होता है। और साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, जबकि कॉस 30 डिग्री वैल्यू √3/2 होता है। कहां पे दोनों बराबर है, कहीं नजर आ रहा है बराबर, क्या नहीं, सभी मानों के लिए ऐसा नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ 0 डिग्री से 90 डिग्री तक में एक मान के लिए ऐसा होता है, वो भी क्या है, 45 डिग्री के लिए। बात क्लियर है। कई बार ऐसा भी क्वेश्चन होता है कि यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो बताइए डिग्री का मान क्या होगा, तो वहां आप लगाइएगा 45 डिग्री। 45 डिग्री एक ऐसा है जहां के साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू बराबर होता है। यहां पे इसके अनुसार से ये चीज क्या है, असत्य है। क्या है, असत्य है। बात समझिए, यहां पे कोई समस्या आपको। इसके बाद देखिएगा इस एक्सरसाइज का एक लास्ट सवाल, इसको बहुत मस्त तरीका से हम लोग समझने वाले हैं। देखिएगा 5 नंबर सवाल क्या कहता है, यहां पे कह रहा है a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं माने इसका कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ इसका मान अपरिभाषित है। क्या है, अपरिभाषित है। बात देखते हैं सत्य बोल रहा है या असत्य बोल रहा है। किसने, कॉट ए बराबर 0 डिग्री, यानी कि कॉट 0 डिग्री। क्या आप जानते हैं कॉट 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, अपरिभाषित होता है। क्या होता है, अपरिभाषित होता है। इसका वैल्यू होता है परिभाषित, यानी कि इसके मान को परिभाषित नहीं किया जा सकता है। इसके मान को परिभाषित नहीं किया जा सकता है, इसने भी तो कह रखा है परिभाषित नहीं है, यानी कि इसका कहना बिल्कुल सत्य है। इसका कहना क्या है, सत्य है। बिल्कुल राइट आंसर है क्या, सत्य होगा। बात क्लियर है ना, किसी प्रकार का कोई समस्या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम अगले वीडियो में आपको इससे अगले एक्सरसाइज की सबसे पहले सूत्र, उसके बाद फिर उदाहरण, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज आपको बताएंगे बहुत ही मस्त तरीका से। फिलहाल आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और यदि कोई ऐसे दोस्त हैं अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा दावा है आपको 5 से 6 महीने के अंदर पूरा किताब इस चैनल पे मिलेगा। पूरा किताब का सॉल्यूशन, पूरा किताब हम 5 से 6 महीने के अंदर खत्म करने वाले हैं। उसके बाद दूसरा किताब फिर स्टार्ट करेंगे। भाई साहब उम्मीद करते हैं आप सारी चीज को समझे होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।